देखिए, आज बड़ा महान दिन है कि आज के दिन हमारा संविधान इस देश में लागू हुआ, जिसको भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया और जिसकी वजह से हम एक साथ सब मिलकर साथ बैठे हैं। हमें आज़ादी है बोलने की। अगर ये संविधान लागू ना होता और भीमराव अंबेडकर जी इसको ना लाते तो शायद हमें बोलने का भी अधिकार ना मिलता। वही राज रहता जो अंग्रेज़ों का राज था। आज जिस तरह से बीजेपी संविधान को तोड़ने की बात, ख़त्म करने की बात कर रही है, हमने आज के दिन प्रण ली है कि हम जब तक जिंदा रहेंगे, हमारे जिस्म में जब तक खून रहेगा, इस संविधान को मिटने नहीं देंगे, ख़त्म नहीं होने देंगे। यही राहुल गांधी का नारा है, यही प्रियंका गांधी का नारा है, यही कांग्रेस पार्टी का नारा है और यही हसन अहमद का नारा है। किया मैंने कोई हिंदू मुस्लिम में भेद नहीं रखा। मैंने ये नहीं कहा कि आज ये बीजेपी की, समाजवादी की या किसी दूसरी पार्टी की ये गली है। जो जहां गड्ढे थे मैंने उनको भरा है और मैंने काम करके दिखाया है, इसलिए लोग मुझे प्यार करते हैं दोबारा से फिर, क्योंकि 10 साल उन्होंने देखा कि कोई रोड यहाँ काम नहीं हुआ, इसलिए लोग परेशान है बहुत। देखिए, मैं सबसे अपील करता हूँ कि आप सब लोग 5 तारीख को निकलकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। कांग्रेस पार्टी का निशान है हाथ का। आप अली मेहंदी जो मेरा बेटा है उसको आप जिताएं और हम काम करके, जो काम छूट गए हैं उनको काम करके दिखाएं। आज 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है। 15 अगस्त होता है, हम वो भी मनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस है। चाहे होली मिलन हो, दिवाली मिलन हो, चाहे हमारे कोई पर्व हो, हम अपने यहाँ पर हमेशा मनाते हैं। उसमें हसन अहमद साहब, अली मेहंदी साहब उपस्थित रहते हैं। चाहे कोई सा भी, हम कांवड़ कैंप लगाते हैं शिवरात्रि तराई पर। अभी आपके सामने अली मेहंदी जी ने बोला, हसन साहब ने बोला एक नवार में, यहाँ पर हम लोग देखते हैं हसन अहमद साहब, अली मेहंदी वहाँ देखते हैं। तो ये त्यौहार, ये 26 जनवरी हम हर साल बनाते हैं और हमें बड़ा प्यार मिलता है लोगों का। जब सारे लोग आते हैं, हिंदू मुस्लिम भाई और सब, हमारे सब धर्म के लोग आते हैं। इसमें माताएं बहनें, युवा लड़के आते हैं, नौजवान साथी आते हैं। मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और उसी के साथ आज जो आपको पता, दिल्ली के अंदर इलेक्शन चल रहा है और यहाँ से अली मेहंदी जी प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी के, और उनसे पहले हमारे हसन अहमद साहब 11 साल पहले विधायक थे। उन्होंने यहाँ काम किया बहुत। उसी काम को देखते हुए आज कोई काम नहीं हो रहा। 5 साल 10 साल हो गए यहाँ पर जो विधायक है, 5 साल बीजेपी का और फिर उसके बाद में आम पार्टी का, इन्होंने कोई काम नहीं किया। तो लोग त्राई कर रहे हैं, चाह रहे हैं कब 5 तारीख का है हम कांग्रेस को वोट दें और अली मेहंदी को जिताएं। जो शिव बिहार के अंदर हसन अहमद साहब ने काम किया था, आप किसी गली मोहल्ले में चले जाओ, जो हमारा विरोधी भी है कांग्रेस पार्टी का, किसी भी पार्टी का, वो भी ये कहता है जो हसन अहमद साहब ने काम किया किसी ने नहीं किया। हमें यहाँ पर अच्छा विधायक और हसन अहमद का बेटा अली मेहंदी चाहिए, क्योंकि हमने उनके काम देखे हैं अली हसन अहमद साहब के, तो लोग उनको याद कर रहे हैं। इस क्या अपील रहेगी 5 तारीख को? मैं अशोक बघेल, मेरी अपील है अपने मुस्तफाबाद विधानसभा वासियों से, विशेष करके सिब्यार वासियों से और पूर्वी कराब नगर वासियों से विशेष करके अपील करता हूं कि मुस्लिम भाइयों का तो वोट अच्छा हसन अहमद साहब को 10 से मिल रहा है, लेकिन अब की बार हिंदू भाई हमारे सिब्यार से, मैं अपने पाल बघेल समाज से भी कहता हूँ, बघेल समाज हसन अहमद का हमेशा मुरीद है, पाल समाज मुरीद है। और उसी के साथ सिब्यार के सभी धर्म के समाज, चाहे वहाँ में खटीक समाज के लोग हों, चाहे जाटव समाज के हों, चाहे ठाकुर हो, पंडित हो या राठौर हो, सभी लोग, पटवा हो, सारे लोग हमें अब प्यार देते। क्योंकि हम जब इलेक्शन लड़े, सब धर्म के जातियों के लोगों ने सिब्यार से हमें वोट दिया था, यादव हो। उन्हीं से फिर मुझे अपील है, निवेदन भी है, आने वाली 5 तारीख को हाथ के सामने वाला बटन दबाएं। जो अली मेहंदी जी खड़े हैं ना, उनका, यानी कि उनको दबा के बटन, कांग्रेस पार्टी का जो हाथ का निशान है वहाँ का बटन दबा करें। इनको बता दें कि सिर्फ बिहार से जब डब्बे खुले तो बीजेपी वाले, आम पार्टी वाले देखते रह जाए ये क्या हुआ। ये सारा वोट हसन अहमद, अली मेहंदी के नाम, अशोक बघेल के नाम कांग्रेस पार्टी पे गया और जिता कर के लाए। उसके सभी क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आज जो हमारे यहाँ हसन जी आए हैं, उन्होंने ध्वजारोहण किया और हमारे क्षेत्र की जनता उन्हें बहुत दिल की गहराइयों से प्यार करती है, सम्मान करती है, क्योंकि
उन्होंने अपने विधायकी टाइम में उन्होंने यहाँ क्षेत्र में काम किया। यहाँ पे इतना बुरा हाल था कि 5-5, 6-6 फुट के गड्ढे हुआ करते थे गलियों में। कोई गली ऐसी है बहुत पानी भर रहा है, और ये जो बराबर में बघेल जी के बराबर वाला रोड है ना, इस रोड पे तो कोई, मैंने अपने आंखों देखी बता रही हूँ मैं, क्योंकि मैंने बचपन से यहीं रही हूँ, सब कुछ पता है मुझे। तो इस रोड पे कोई प्लॉट लेने के लिए भी तैयार नहीं होता था, क्योंकि यहाँ से लेके वहां तक पूरा दलदल हुआ करता था। एक ऐसा नहीं है कि पानी भर रहा है, पूरा दलदल। तो इस रोड पे उस टाइम कोई मकान लेने को राजी नहीं हुआ करता था। हम यहाँ से निकलेंगे कहाँ और बनाएंगे कहाँ, रहेंगे कैसे। तो इस शिवविहार क्षेत्र का इतना बुरा हाल था। वो जो गलियां बनी हुई हैं वो अंकल जी के टाइम की हैं, हसन जी के टाइम का बना हुआ है सारा रोड, गलियां जो भी हैं, मेन रोड या छोटी छोटी गली भी, जो कार्य हुए उन्हीं के टाइम के हुए हैं। उसके बाद जो भी विधायक आए हैं उन्होंने कोई कार्य नहीं किए, बल्कि उनके जो कार्य किए हुए वो बिगाड़ दिए उन्होंने। साथ रहा है सूर्यवंशी समाज का साथ मिला है कांग्रेस को, किस तरीके से नैया पार होगी? देखो, सूर्यवंशी समाज पूरी तरीके से कांग्रेस में आ चुका है और कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमें अपने हक और अधिकार चाहिए, कांग्रेस के सिवा वो हमें कहीं और नहीं मिल सकते। क्या अपील रहेगी हमारे माध्यम से? आपके माध्यम से मुझे मेरी यही अपील है कि आने वाली 5 फरवरी को कांग्रेस को वोट दें, अली मेहंदी जी को वोट दें, उनको जिताएं और अपने क्षेत्र का हम विकास करवाएं। हम सब लोग मिलकर इस झंडे की सलामी करते हैं और वो दिन याद रखते हैं। बहुत हमारे बुजुर्ग बैठे हैं जो आज़ादी के बाद पैदा हुए, बहुत से लोग आज़ादी से पहले पैदा हुए। तो मैंने जैसा सुना और पढ़ा किताबों में, अब तो हम बड़ी आज़ादी से हमने इसको फहराया, सलूट किया, लेकिन एक वक्त वो था कि जब इस झंडे को फहराना बड़ा मुश्किल काम था। झंडे को लेके चलते थे, गोली लगती थी, लेकिन इस झंडे को गिरने नहीं देते थे। एक की गोली लगती थी, दूसरा पकड़ लेता था। वहां ये नहीं देखते थे कि हसन अहमद है या अशोक बघेल है या हमारी बहन जो बेटी रजनी सूर्यवंशी, नहीं, कोई धर्म का नाम ही नहीं था। सब में एक आग थी कि इन अंग्रेजों को इस देश से भगाना है। प्यारे दोस्तों, ये आज़ादी हमें बड़ी मुश्किल से मिली है और सब ने इसमें योगदान दिया। मैं बात ये इसलिए कह रहा हूं, मैं कभी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करता। मेरा एक ही नारा है कि आपस का भाईचारा और क्षेत्र का विकास, यही मैंने नारा दिया शुरू से। अगर भाईचारा नहीं होगा, हम नीचे के लोग हैं, बड़े लोग कहीं नजर नहीं आते। अडानी अंबानी को आप कहीं नहीं देखेंगे, कोई मरे कोई जिए, वो तो महलों में रह रहे हैं। नुकसान उसी का होता है जो छाबड़ी लगाता है, जो मजदूरी करता है, उसका नुकसान होता, वही मारा जाता है। आज दुनिया चांद से भी ऊपर पहुंच गई है। हमें इन चीजों को खत्म करना है। ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये दलित है, ये सिख है, ये ईसाई है, नहीं, ये सबका देश है और सबको यहाँ रहना है। कोई दुनिया में जो भी यहाँ रह रहा है भारतीय है, उसको कोई इस देश से निकाल नहीं सकता। मैं गर्व से कहता हूं कि मैं भारतीय हूं, मुझे इस बात का गर्व है। हमने, हमारे बुजुर्गों ने, जब इंडिया और पाकिस्तान बना, पाकिस्तान हमसे अलग हुआ, तो यहाँ के मुसलमानों ने मुस्लिम लीग को वोट नहीं दिया। उन्होंने कहा कि चाहे हम मरे या जिंदा रहें, ये जो तिरंगा झंडा है, इसी तिरंगे झंडे के नीचे रहकर अपने हिंदू भाइयों के साथ रहेंगे। जिनको जाना था चले गए। आज जरा सी कोई बात होती है, 75 साल हो गए इस देश को आजाद हुए में, बच्चे पोते सब हो गए, किसका ब्लड है? सबने यहीं जलना, यहीं दफन होना है। आज भी हमसे बीजेपी के लोग ये मांगते हैं कि अगर आपको
मीट खाना है तो पाकिस्तान चले जाओ। अरे मीट कोई, ये खाने का मामला अपना है, कौन क्या खा रहा है, कोई वेजिटेरियन खा रहा है, कोई दाल खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, क्योंकि इनके पास कोई भी ऐसा काम नहीं है कि जिससे देश को आगे लेके चले। अगर 5 भाई किसी घर के अंदर एक साथ रहते हैं, उनको कोई दुनिया की शक्ति तोड़ नहीं सकती। आज कौन आया है ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं, और ये बड़ी गहरी बात। आज कौन आया है हमारे यहाँ देश के अंदर 26 जनवरी का जिसने सलामी ली है, वो कौन आया है? मोदी जी, आपने किसको बुलाया? इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट को। कौन है इंडोनेशिया? जहां दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमानों की आबादी है, वो प्रेसिडेंट आए हैं आज। ये हसन अहमद ने, राहुल गांधी जी ने नहीं बुलाया, ये देश के प्रधानमंत्री ने। कैसे दो चेहरे आपके हैं। और एक और बताना चाहता हूं, जो दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क, जहां सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों की है, इस्लामिक कंट्री, आपको पता है कि जो हमारा नोट है उस पर महात्मा गांधी की फोटो है, और इंडोनेशिया के नोट पर गणेश जी की फोटो है, गणेश जी की। अंदाजा लगाइए आप। ये हसन अहमद यहां से बात कर रहा, पता करिए कि गणेश जी की फोटो है। समझे, हर वक्त हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, फलाना फलाना, इससे हमें पेट नहीं भरेगा। मंदिर वाला मंदिर में जा रहा, ये तेराया शिव विहार का जो ये मंदिर टूट रहा था, ये हसन अहमद आपके सामने जिसने इस मंदिर को बचाया था, पूछिए वहां जाकर। मैंने बचवाया था और आधा तो तोड़ भी दिया था, और आखिर में मैंने वो जगह दिलाई आदि जो मंदिर की बराबर में है। वो पंडित जी मर गए, उन्होंने मुझे कहा कि हसन जी, आप जब जीत जाएंगे तो क्या आप मंदिर की बनवाएंगे? मैंने कहा मेरी जिम्मेदारी, और मैंने अपना वादा पूरा किया। कोई मंदिर तोड़ने से या मस्जिद तोड़ने से कुछ होता है? फिर बन जाएगा। हमारी सोच बदलनी चाहिए। अगर कोई अंधा हमारा हिंदू भाई है और वो जा रहा है कि मुझे अपनी पूजा करनी है, तो एक अच्छे मुसलमान की ड्यूटी है कि उसका हाथ पकड़े और उसको मंदिर तक छोड़ कर आए। ये सेकुलरिज्म है। इसी तरह से अगर कोई मुसलमान अंधा है, मस्जिद में जाना चाहता है, तो हिंदू भाई का ये फर्ज है कि उसको वहां लेकर जाए, मस्जिद तक छोड़े। ये है सेकुलरिज्म। इस पर कांग्रेस पार्टी चल रही है। हमने तो बचपन से कभी नहीं सीखा हिंदू कौन है मुसलमान। ये अशोक बघेल खड़ा है यहाँ, इसका हमारा पारिवारिक संबंध है। हमारा ये हमारा फकीर चंद जी मेरे गांव से है, मेरा पारिवारिक संबंध है। हम नई दिल्ली के अंदर पैदा हुए हैं, हमारे जहन में भी कभी नहीं। हमारे बच्चे डीपीएस स्कूल में पढ़े, इन्होंने कभी हिंदू मुसलमान की बात ही कभी नहीं की, ना हमने कभी समझा। हम सबको मिलकर चल रहा है। आप ईमानदारी से बताएं, सब लोग यहाँ बैठे, मैंने कभी ये नहीं देखा कि ये गली किसकी है। सारी गलियों को मैंने बनवाया। कुछ लोग मुझे कहते थे हसन भाई, अरे मैंने कहा मेरी ड्यूटी है। जब मैं शीला दीक्षित जी के पास जाता था, मेरे पाँव में धूल रहती थी, तो शीला जी कहती, हाँ हसन भाई आप मुस्तफाबाद विधानसभा से आए। मैंने कहा जी दीदी, वहां तो कोई सड़क पक्की है ही नहीं, वहां तो कोई गली पक्की है ही नहीं। तो बोलती थी, तुम क्या 5 साल में सारा काम करना चाहते हो? मैंने कहा वो इतने भूखे इतने प्यासे हैं कि वहां किसी ने पानी नहीं दिया, काम नहीं किया। और जिन लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया, मैंने कभी नहीं सोचा कि बीजेपी की गली है, ये अकाली दल की गली है, ये कांग्रेस की गली है। नहीं, अच्छे नेता की, अच्छे लीडर की ये ड्यूटी नहीं है
कि हम गलियां ये देखकर बनाएं कि ये गली हिंदू की है या मुसलमान की है। हमारा फर्ज है, हमारी ड्यूटी है कि आपने मुझे जिताकर भेजा, मैं पूरे शिव विहार का और पूरे मुस्तफाबाद का विधायक। मुझे नहीं सोचना है कि आपने वोट दिया है नहीं दिया, ये काम मैंने आपको किया है। डिस्पेंसरी बनाई थी, जाके देख ले, शराब, अफीम, गांजा। अरे केजरीवाल जी, इतना झूठ आप बोलते हो। आप कम से कम वो चीजें तो छोड़ देते जो मैं मना कर गया। 6 फेस में मैंने बनाया था बारात घर, आप उसकी भी हालत जाके देख लें। यहां तो जगह नहीं थी, रामलीला मैदान में जगह थी। मैंने वादा किया था कि इस रामलीला मैदान में बच्चियों का स्कूल बनवाऊंगा, क्योंकि माएँ मेरे पास आती थी कि हमारी बच्चियां जाती हैं यमुना विहार में और स्कूटर के अंदर जो स्कूटर चलाने वाला है वो गाने लगाता है, बच्चियों को हमारे छेड़ते। मैंने कहा मैं बनवाऊंगा, लेकिन क्या करूं, बदनसीबी थी। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने नहीं जिताया, मैं जीत नहीं पाया। अगर मैं जीत पाता तो मैं इस स्कूल को बनवाता। और अभी 1100 गज की जगह बाकी है। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, अगर कांग्रेस पार्टी को आप जिताओगे, सबसे पहला काम हम स्कूल बनाने का करेंगे। जिंदाबाद, हमने काम किया है। जिंदाबाद। आप लास्ट के दिन पे बदलिए मत, किसी के कहने में मत आइए। माफ करना, भिज्जी मेरे साथ भी एमएलए रहे हैं। अगर उन्होंने काम किया होता तो करावल नगर से उनको शिफ्ट करते, नहीं करते। तो आपका जो रिजेक्ट माल है वो बराबर में आ रहा है। तो क्या रिजेक्ट माल को आप मुझे कहने की जरूरत है? ये आपके समझने की जरूरत है। अब के आप शिव विहार से इतना वोट दे दो कि शिव विहार का नाम ऊपर हो। और मैंने यहाँ पाल समाज के और बघेल समाज के लोग बैठे, और भी समाज के लोग हैं, सब हमारे दलित भाई हैं। हमारी ये बहन बैठी है, मेरी बेटी सूर्यवंशी, रजनी, दीवान भाई बैठे हैं। ये सब लोग हमारे, ये पत्रकार भी सूर्यवंशी है। मनीष भाई हमारे बहुत हमारी मदद करते हैं हमेशा। ये मायावती से इलेक्शन लड़ी थी और मैंने इनसे बात की। इन्होंने कहा नहीं, मेरा मन है कि यहाँ कुछ काम नहीं हुआ, और अंकल आप मेरे पिता समान हो, आपने काम किया। और मैं कांग्रेस के अंदर आकर और मैं अपना कंट्रीब्यूशन इस शिव विहार को देना चाहती हूँ, मुस्तफाबाद विधानसभा को देना चाहती हूँ। मैं इनको लेकर गया AIC हमारे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अंदर। वहाँ अली, मैं, अशोक बघेल जी, हमारे फकीर चंद जी, दिल्ली कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हमारे देवेंद्र यादव जी, हमारे ऑल इंडिया के जनरल सेक्रेटरी, सब लोग वहाँ मौजूद थे। और हमने रजनी को ज्वाइन कराई कांग्रेस। आज ये हमारी बच्ची इतना अच्छा काम कर रही है कि आप पूछिए मत। पहली मीटिंग इसने रखी, बहुत अच्छी मीटिंग रखी। और मैं जो यहाँ समाज अशोक बघेल का बैठा है, दिल्ली के अंदर कहीं बघेल को टिकट नहीं मिला। हसन अहमद ने 2-2 बार टिकट दिया। आपकी भी ड्यूटी बनती है। अरे हमने तो बघेल छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाया। बघेल समाज को तो वैसे ही हमारी मदद करनी चाहिए, करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए क्योंकि समय कम है, जाना है। आपका कैंडिडेट मेरा बेटा है अली मेहंदी, ये वकील है, और इसने मेरी उंगलियां पकड़ पकड़ के पूरे मुस्तफाबाद में मेरे साथ इलेक्शन में, शुरू से जब मैं लड़ रहा हूं, एक एक गली को देखा है, परेशानियों को समझता है। इसको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। जो काम बाप के टाइम में पूरे नहीं हो पाए,
मैं आपको वादा करता हूं कि ये आपका उम्मीदवार, मेरा बेटा, कांग्रेस का उम्मीदवार और उसका बाप, हम मिलकर अशोक बघेल, फकीर चंद, हमारी बहन और जितने हमारे यहाँ कांग्रेस के लोग हैं, शिव विहार में काम करेंगे। ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं। और छोड़ दीजिए केजरीवाल जी को, अंत में कहना चाहता हूं, छोड़ दीजिए। जिन्होंने ब्लेम लगाया था शीला दीक्षित जी पर, वो दुनिया में नहीं है। 15 साल उन्होंने दिल्ली के अंदर यहाँ काम किया और मुख्यमंत्री रही, वो तो जेल नहीं जा सकी। लेकिन केजरीवाल जी, आप जेल रह के आए और दिल्ली के शराब 80% शराब मेरे अंडर में थी जब मैं दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का चेयरमैन था। मैं जानता हूं कितना बड़ा घोटाला हुआ है, मुझे पता है। उसी का बेटा शीला दीक्षित जी का केजरीवाल जी आपके सामने लड़ रहा है। वो टिकटिकी लगा के स्वर्ग से देख रही हैं कि मेरा बदला मेरा बेटा लेगा। आप हारने के लिए जा रहे हैं वहां से, ये आप देखिएगा। स्कूल मॉडल कौन बोलता था? डिप्टी होम मिनिस्टर, उप मुख्यमंत्री दिल्ली के पड़पड़गंज से लड़ते थे। अगर इतने स्कूल बनाए होते तो अपना क्षेत्र छोड़ के निजामुद्दीन भोगल ना भागते। इसका मतलब है ये लोग हार रहे हैं, अपना क्षेत्र छोड़ के भाग रहे हैं। 22 MLA जिनके जेल में गए हों, जिनके मंत्री जेल में गए हों, जिनका मुख्यमंत्री जेल में हो, उससे क्या आप उम्मीद रखेंगे? मफलर पहन के, खांसी करके। अभी हमारे इमरान प्रतापगढ़ी ने उस दिन बोला कि अपनी खांसी तो ठीक हो गई, सारी खांसी दिल्ली वालों को दे दी। अरे केजरीवाल जी, जाओ, छोड़ दो, अब झूठ चलने वाला नहीं है। ये जो जनता बैठी है सब समझ गई। कभी 2100 रुपए लाते हैं। अरे 200 यूनिट बिजली तो शीला दीक्षित की देन थी, तुमने कहां दी है? 2100 रुपए अगर आपको करने थे तो उस टाइम तो आचार संहिता लगी नहीं थी। मुख्यमंत्री आतिशी जी थी, वो आज भी हैं। उनको ऑर्डर करना था एक कैबिनेट की मीटिंग बुलाकर कि 1 जनवरी से हम बहनों को 2100 रुपए शुरू करते हैं, लेकिन नहीं, झूठ है। मेरी बहनों, ये मैं वादा कर रहा हूं, कांग्रेस ने कभी झूठ नहीं बोला। अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो हर महीने 2500 रुपए आपको मिलेंगे, ये मैं आपको वादा कर रहा हूं। कांग्रेस अगर सत्ता में आई तो 300 यूनिट आपको बिजली फ्री मिलेगी। कांग्रेस अगर सत्ता में आई तो 1 रुपए से लेके 25 लाख रुपए तक का आपका इलाज किसी भी हॉस्पिटल में फ्री होगा। ये कांग्रेस का वादा है आप लोगों से। ये जो हमारे नौजवान बैठे हैं, कर्नाटक में चल रहा है कि बेरोजगारी भत्ता हर नौजवान को जब तक नौकरी नहीं मिल जाती 8,500 रुपए हर उस नौजवान को मिलेंगे जो बेरोजगार है। हम राशन कार्ड 1 हफ्ते के अंदर खोल देंगे जो बंद है, और हम राशन कार्ड के साथ 500 रुपए का सिलेंडर भी देंगे आपको, उसके साथ दाल भी देंगे, उसके साथ घी भी देंगे। इन्होंने तो कहा कोरोना में कि 1 शराब की बोतल लो 1 फ्री। केजरीवाल जी अगर ये बोलते कि 1 तेल की शीशी खरीदो, कोई भी तेल की, और 1 शीशी 1 बोतल 2 किलो की हम फ्री देंगे, तो कम से कम गरीब की जो किचन है वो तो चल जाता। आप 1 शराब 1 दे रहे हैं, आप लोगों को बिगाड़ने में लगे हैं। अब ये जनता पहचान चुकी है। इन्हीं के साथ मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप 12 बजे से यहाँ बैठे हैं, हमारी बात को सुन रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आने वाली 5 तारीख को
सब लोग आप इस पंजे के ऊपर बटन दबाकर अपना वोट देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।